नेक्स्ट टॉपिक है थिंग्स टू पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक ऑफ डीपली। पहला है, क्या सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने पर सभी डिजीज स्प्रेड यानी कि फैल जाती है। सेकंड है, ऐसी कौन सी डिजीज है जो नहीं फैलती है। थर्ड है, मनुष्यों में वो डिजीज कैसे हो जाती है जो सिक पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती। दूसरी तरफ कुछ डिजीज ऐसी होती है जो इन्फेक्टियस एजेंट्स से नहीं होती, उनके कॉजेज अलग होते हैं, लेकिन वो इंटरनल कॉजेज जो माइक्रोब्स नहीं होते वो कम्युनिटी में फैल सकते हैं। ये मोस्टली इंटरनल और नॉन इन्फेक्टियस है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रकार के कैंसर जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज यानी कि असामान्यता के कारण होती है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा वजन होना और एक्सरसाइज यानी कि कसरत ना करना है। आप ऐसे ही दूसरे डिजीज के बारे में सोच सकते हैं जो इन्फेक्टियस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज। एन अल्सर ऑफ एन एरिया ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कई सालों से हम यही सोचते हैं कि पेप्टिक अल्सर जो स्टमक और डुओडिनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग करता है। उसका कारण रहने सहने का ढंग यानी कि लाइफस्टाइल से है। बोलो, एक ऐसी डिजीज जो आपकी लाइफस्टाइल से होती है। हर एक व्यक्ति सोचता था कि स्ट्रेसफुल लाइफ से स्टमक में एसिडिटी यानी कि एसिड का सेक्रेशन यानी कि स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। दो ऑस्ट्रेलियंस ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पैथोलॉजिस्ट यानी कि रोग विज्ञानी रॉबिन वॉरेन, उसका जन्म 1937 में हुआ था, ने इन छोटे छोटे कर्व्ड बैक्टीरिया यानी कि मुड़े हुए कर्व्ड बैक्टीरिया को कई पेशेंट्स के स्टमक के निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल, जिसका जन्म 1951 में हुआ था, एक यंग क्लिनिकल फेलो, ने वेरन की खोज में इंटरेस्ट दिया और उन्होंने इन सोर्सेस से बैक्टीरिया का संवर्धन यानी कि कल्टीवेशन करने में सफलता प्राप्त की। अपनी ट्रीटमेंट स्टडीज में मार्शल और वॉरेन ने पता लगाया कि पेशेंट्स के पेप्टिक अल्सर का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरिया को स्टमक में मार दिया जाए। मार्शल और वॉरेन के इस पायोनियर डिस्कवरी यानी कि अद्भुत काम के लिए पूरा विश्व उनका आभारी है कि पेप्टिक अल्सर अब क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज नहीं रहा, बल्कि कुछ टाइम तक एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल और वॉरेन को फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए 2005 में नोबेल प्राइज दिया गया। डिजीज के फैलने के तरीके और उनके उपचार की विधियां यानी कि उनके उपचार की जो प्रोसेस और कम्युनिटी लेवल पर उनके प्रिवेंट यानी कि निवारण की विधियां अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग होती है। यहां पर यह डिपेंड करता है कि उनके इमीडिएट कॉज इन्फेक्टियस है या नॉन इन्फेक्टियस। नेक्स्ट 13.3 इन्फेक्टियस डिजीज। 13.3.1 इन्फेक्टियस एजेंट्स। हमने देखा कि लिविंग वर्ल्ड की एंटायर डाइवर्सिटी को कुछ ही ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से कई कैटेगरीज में आते हैं। उनमें से कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल या प्रोटोजोआ है। कुछ डिजीज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कई सारे वॉर्म्स यानी कि कृमि से भी होते हैं।
वायरस से होने वाली कॉमन डिजीज खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि हाई फीवर, डेंगू फीवर एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि हस्तगत प्रतिकार उणप सिंड्रोम। कुछ डिजीज जैसे कि टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी और एंथ्रेक्स एक स्किन अल्सर है, बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बहुत से कॉमन स्किन इन्फेक्शन अलग अलग तरह की फंजाई से होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया और कालाजार नाम के रोग होते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और कालाजार जो फीवर और लिवर में सूजन आ जाती है उससे। हम इंटेस्टिनल वॉर्म्स इन्फेक्शंस से परिचित जरूर है। इसी तरह एलिफेंटाइटिस नाम की डिजीज भी वॉर्म्स की डिफरेंट स्पीसीज से होती है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फेक्टियस एजेंट की इन कैटेगरीज के बारे में सोचते हैं? तो इसका आंसर यह है कि ये कैटेगरीज ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो डिसाइड करती है। इन कैटेगरीज के हर एक मेंबर्स के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जैविक गुण में समानता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, सभी वायरस सेल्स के अंदर रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है, जबकि उसकी कंपैरिजन में वॉर्म्स यानी कि कृमि में मल्टीप्लाई स्लो होती है। टैक्सोनॉमिकली यानी कि वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की कंपैरिजन में ज्यादा नजदीक होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका मतलब यह है कि कई लाइफ प्रोसेसेस सभी बैक्टीरियाओं में सेम होती है, लेकिन वायरस ग्रुप से अलग होती है। एज ए रिजल्ट, ड्रग्स यानी कि औषधि जो किसी ग्रुप में किसी लाइफ प्रोसेस को रोक सकती है, तो ये उस ग्रुप के मेंबर्स पर भी उसी तरह का प्रभाव डाल सकती है। लेकिन वही ड्रग्स यानी कि औषधि दूसरे ग्रुप से रिलेटेड माइक्रोब्स पर शायद प्रभाव ना भी डाले।